क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर आता है बोर्ड में। थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी three vectors A, B and C satisfy the condition A plus B plus C is equal to 0। अब चूंकि ये तीनों वेक्टर्स हैं इसलिए उनका सम एक वेक्टर होगा, जीरो वेक्टर। फाइंड द वैल्यू ऑफ A डॉट B plus B dot C plus C dot A if magnitude of vector A is 1, magnitude of vector B is 4 and magnitude of vector C is 2। तो इसको हम लोग कई मेथड से बना सकते हैं, दो भी तरह से बना सकते हैं। जो गिवन कंडीशन है इसी को लेकर प्रोसीड करेंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये जीरो वेक्टर। चूंकि हमको ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए चाहिए, हम दोनों ओर होल स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि हम बतलाए हैं किसी वेक्टर का स्क्वायर का मतलब होता है उसका डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व करना है, इसलिए हम दोनों ओर होल स्क्वायर कर रहे हैं। ये एक मेथड और मेथड है। क्या हुआ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड वेक्टर जीरो स्क्वायर मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जीरो का स्क्वायर। याद कीजिए, हमने आप लोगों को बताया था, काफी स्ट्रेस भी दिया था, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर का मतलब है डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर। ये जस्ट कन्वेंशन है, इसको ऐसा लिखते हैं, और ये बाय डेफिनेशन अप्लाई कीजिए तो ये हो जाता है। तो वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर का स्क्वायर, और स्क्वायर ऑफ वेक्टर एक्चुअली मीनिंग ये है, आप इसको डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो ये आएगा। और ये हम काफी स्ट्रेस दिए थे जब थ्योरी बता रहे थे, तो इस पॉइंट पर काफी हमने स्ट्रेस दिया था कि काफी यूज होता है। ये पिछले दिन हमने डिस्कस किया था कि डॉट प्रोडक्ट सिंपल अलजेब्रिक फार्मूले को फॉलो करता है, इसलिए इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट इन तीनों का। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज दिस मच प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी कैन बी रिटन एज सी डॉट ए डॉट सी डॉट ए। हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, प्लस वेक्टर बी से डॉट प्रोडक्ट, तो बी डॉट ए कैन बी रिटन एज ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस बी डॉट सी
प्लस सी से डॉट प्रोडक्ट इसका सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इज सेम एज बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी and magnitude of vector 0 is 0, 0 square 0. किसी को इसमें कोई डाउट हो बोलो। अब magnitude of vector A is given. Magnitude of vector A is 1. Magnitude of vector V is 4 and magnitude of vector C is 2. So 1 square 1 plus A dot B plus A dot B twice of A dot B, B dot C plus B dot C twice of vector B dot C and C dot A plus C dot A twice of vector C dot A. So 2 common area. So it is A dot B plus B dot C plus C dot A. Magnitude of vector B is 4, so it is 4 square 16 plus magnitude of vector C is 2, 2 square 4 is equal to 0. Or twice of vector A dot B plus B dot C plus C dot A, 16 plus 4 20 plus 1 21, right side transpose किया तो minus 21. Therefore vector A dot B plus dot C plus vector C dot A is negative 21 by 2 and this is answer. तो ये सबसे सिंपलेस्ट वे है। दूसरा तरीका है कि A प्लस बी प्लस सी 0, तो दोनों और आप वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, इक्वेशन मिलेगा, इसको फर्स्ट कर दीजिए, फिर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 को दोनों को b से डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, उससे दूसरा इक्वेशन मिलेगा, उसको इक्वेशन 2 कर दीजिए, और फिर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 को c से डॉट प्रोडक्ट लीजिए, इक्वेशन मिलेगा, इसको थर्ड इक्वेशन कर दीजिए, तीनों को आपस में ऐड कीजिए, ये मिल जाएगा। और भी तरीके हो सकते हैं, but this one is more better. Next question देखिए, the scalar product of the vector I plus j plus k with the unit vector along the sum of vectors, ये दो वेक्टर दे दिया, is equal to 1. Find the value of lambda. ऐसे क्वेश्चन को क्वेश्चन बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। स्टूडेंट गिवन क्वेश्चन को पढ़कर समझ सकता है, उसको अप्लाई कर सकता है कि नहीं। तो मैं आप लोगों को 30 सेकंड का समय देता हूं, पहले आप इसको ट्रांसलेट कीजिए मैथमेटिकली, इसका
क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिर हम बनाते हैं। एक बार क्वेश्चन आप लोग खुद पढ़िए, ट्रांसलेट कीजिए अपने कॉपी में, इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा वो लिखिए पहले, फिर हम लिखते हैं। इसको ट्रांसलेट करता हूं। द स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट किसका किसका, ऑफ दिस वेक्टर एंड सम ऑफ these two vectors is equal to 1। तो मैथमेटिकली इसको हमने ट्रांसलेट किया। क्वेश्चन नंबर 23, I dot product with sum of 2i plus 4j minus 5k plus lambda I plus 2j plus 3k must be divided by its magnitude। तो क्या होगा मैग्नीट्यूड, तो इसको पहले हम लिख लें सिंप्लीफाई करके, 2 प्लस लेम्डा आई प्लस 4j प्लस 2j 6j प्लस माइनस 5k प्लस 3k माइनस 2k। अब इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 प्लस लेम्डा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, and this quantity is equal to 1। So this implies I plus j plus k डॉट इनका सम 2 प्लस लेम्डा आई प्लस 4j प्लस 2j 6j प्लस माइनस 5k प्लस 3k माइनस 2k। और यह स्केलर क्वांटिटी, इसको हम पूरा ऐसा भी लिख सकते हैं, अंडर रूट, इसको ब्रेक किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर 4, तो 36 प्लस 4 40 प्लस 4 44। देखिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो फाइंड आउट कीजिएगा, प्लस लेम्डा स्क्वायर प्लस 2ab 4 लेम्डा एंड दिस इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये स्केलर क्वांटिटी उधर जाएगा राइट साइड, और यहाँ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट वेक्टर्स a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2। तो a1 a2 यहाँ i का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ i का 2 प्लस लेम्डा, तो 1 into 2 plus lambda simply 2 plus lambda plus b1 b2 1 into 6 plus c1 c2 1 into minus 2, और ये डिनोमिनेटर राइट साइड में ट्रांसपोज हुआ, तो अंडर रूट लेम्डा स्क्वायर प्लस 4 लेम्डा प्लस 44, और
लेमडा, ये प्लस टू माइनस टू कैंसिल, प्लस 6 और दोनों को स्क्वायर कर दिया इस रूट को हटाने के लिए। अब ब्रेक कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, इधर से लेमडा स्क्वायर, इधर से लेमडा स्क्वायर कैंसिल, इधर आएगा 2ab 12 लेमडा और 4 लेमडा इधर आया, 12 लेमडा माइनस 4 लेमडा 8 लेमडा, इधर मिलेगा 36, राइट साइड ट्रांसपोज किया 54 में 36 गया, कितना बचा 8। Therefore lambda is 1। तो ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। आपके सिलेबस में नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन 28%, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन 30%, इस तरह से सब डिवाइडेड है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, मैथमेटिकली ट्रांसलेट कीजिए और फिर जो उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन है अप्लाई कीजिए, अपने आप सॉल्व होगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, if a vector a is I plus j plus k, vector b is 4i minus 2j plus 3k, and vector c is I minus 2j plus k, find a vector of magnitude 6 units which is parallel to the vector 2a minus b plus 3c। यह भी अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, सिंपल है। फर्स्ट आप लोग ट्रांसलेट कीजिए। देखिए आप लोगों ने कर लिया होगा। सबसे पहले हम 2a माइनस b प्लस 3c कैलकुलेट करें। We have minus b plus 3c is equal to twice vector a is I plus j plus k minus vector b 4i minus 2j plus 3k plus 3 times vector c I minus 2j plus k is equal to 2i plus 3i 5i minus 4i, so simply I 2j and minus 6j, so minus 4j and minus minus plus 2j, minus 4j plus 2j minus 2j plus 2k और माइनस 3k, तो माइनस 1k और प्लस 3k प्लस 2k। देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो पॉइंट आउट करेंगे।
find a vector of magnitude 6 units which is parallel to this vector. So therefore magnitude of vector 2a minus b प्लस 3 से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 सॉरी ये वेक्टर ये है मैग्नीट्यूड ऑफ I minus 2j plus 2k. This vector is this much और इसका मैग्नीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दिस इज 3। अब ये वेक्टर एक्चुअली ये है, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हुआ, therefore a unit vector along vector 2a minus b plus 3c, तो ये वेक्टर क्या है, इसको इसके यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड है 3, तो 3 से इसको डिवाइड कर दिया 1/3 I माइनस 2j प्लस 2k। देख लीजिए इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर हम चाहते हैं, ये वेक्टर ये है, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो ये एक यूनिट वेक्टर हो गया, इसके अलोंग और ये एक्चुअली है किसके बराबर, इसके बराबर। सो दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग दिस। हमको क्या चाहिए, इस वेक्टर के अलोंग एक यूनिट एक वेक्टर चाहिए ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट, तो ये यूनिट वेक्टर है अलोंग दिस। यदि इसको हम यूनिट वेक्टर को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मैग्नीट्यूड 6 हो जाएगा और वो वेक्टर किसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा, तो therefore a vector of magnitude 6 units along vector 2a minus vector b plus vector 3c is, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 into 1/3 I minus 2j plus 2k और इसको वापस दीजिए 2 times of this much। ये भी क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का, और अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता है, बस बेस्ट है कि आपको प्रैक्टिस है या नहीं कि सामने रैंडम कोई भी क्वेश्चन आए उसको पढ़कर हम ट्रांसलेट करके मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। देखिए किसी को इसमें कोई डाउट हो तो बोलो।
कहीं कोई मिस्टेक को बोलिए। सर मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने 6 से 2 मल्टीप्लाई किया ये वाला पार्ट। हाँ अभी समझाते हैं, फोटो को नहीं समझ में आया। ये कोई वेक्टर है, एनी वेक्टर, इसके पैरेलल ये एक यूनिट वेक्टर है, ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है पैरेलल टू दिस वेक्टर। मैं क्या बोल रहा हूं, इतनी बात क्लियर है। ए बी इज एनी वेक्टर, इसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर एन है। हम चाहते हैं एक वेक्टर पैरेलल टू ए बी ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट। हम ए बी के पैरेलल एक वेक्टर चाहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट हो इसके मैग्नीट्यूड का, इसके पैरेलल। बड़ी क्वेश्चन, if A is this, B is this and C is this, find a vector of magnitude 6 unit which is parallel to vector 2A minus B plus 3C। ये वेक्टर हमारा है 2A माइनस B प्लस 3C। इस वेक्टर के पैरेलल हमने ये यूनिट वेक्टर लिखा, ये दिस इज एन। ये जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है या नहीं, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, देखो ये यूनिट वेक्टर है। और ये वेक्टर किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल, क्योंकि ये अभी मिटा है तो 2A माइनस B प्लस 3C का वैल्यू I माइनस 2J प्लस 2K। अब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो यूनिट वेक्टर हुआ एकदम विच वेक्टर। यस सर। ये बात कि वेक्टर ये भी इतना है, इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर n है। हमें वेक्टर चाहिए 6 यूनिट वेक्टर, तो इस वेक्टर के पैरेलल हमने यूनिट वेक्टर n निकाला। सर एक और बार रिपीट करिए तो आपका आवाज बीच में खराब था। ये बोल रहे हैं कि 2A माइनस B प्लस 3C वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर n। यस सर। अब यदि इस यूनिट वेक्टर को हम 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो एक वेक्टर होगा ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स, और वो किसके पैरेलल होगा, 6n इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। यही तो हम चाह रहे थे कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स which is parallel to the vector this। तो हमने वेक्टर 2A माइनस B प्लस 3C निकाला और इसके एलोंग यूनिट वेक्टर n निकाला। 2A माइनस B प्लस 3C इतना है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड 3 से डिवाइड किया तो ये एक यूनिट वेक्टर हुआ। यूनिट वेक्टर किसके एलोंग है, इसके एलोंग। और एज पर क्वेश्चन हमको 6 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए था जो इसके एलोंग, तो इसके एलोंग यूनिट वेक्टर n निकाले और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6
यूनिट है, आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे 6 आएगा। और ये इसके पैरेलल है तो इसके पैरेलल नहीं हुआ, बस तो टाइम कम हो गया। लेकिन ये तो क्वेश्चन रह गया, आप नहीं करेंगे, इसको आप लोग नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए।